Hello everyone, welcome back to my channel. In this particular video, we will be discussing about the various types of mutual funds and the basis of their classification. On the basis of structure, mutual funds can be broadly classified into two categories, open-ended mutual funds and closed-ended mutual funds. अब कहने को तो ये दो तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन अगर आज के डेट पे आप मार्केट में जाके देखोगे तो आप ये पाओगे कि मार्केट में जो 99.9% म्यूचुअल फंड्स है वो सब ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स ही हैं, क्योंकि शायद ही कोई एक आधी ऐसी कंपनी है जिसने आज के डेट में क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स इशू करके रखे हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है कि जब भी किसी कंपनी को अपना म्यूचुअल फंड इशू लेके आना होता है तो उसे कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करनी पड़ती है। उसे ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि उसका जो म्यूचुअल फंड है वो किस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से काम करता है, उनका एसेट एलोकेशन क्या है, वो इक्विटी में पैसे डालेंगे, डेट में, या फिर उनका हाइब्रिड मॉडल है। उन्हें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि उनका एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, ये सब कितना रहेगा। इन सब के साथ साथ उन्हें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मेंशन करनी पड़ती है कि उनका जो म्यूचुअल फंड है वो ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड है। अब ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो ट्रांजैक्शन करने के लिए 24/7 ओपन रहते हैं। सपोज मैं एक म्यूचुअल फंड हाउस हूँ और मैंने एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इशू करके रखी है। आप इन्वेस्टर है, आपको मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप आके मुझे पैसे दोगे और मैं आपको यूनिट्स एलोकेट कर दूंगा। सिमिलरली कल चल के किसी और को मुझ में इन्वेस्ट करना है तो वो मुझे पैसे देगा, मैं उसे यूनिट्स एलोकेट कर दूंगा। कल चल के आपको अपने जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो आपने मुझसे परचेज की थी उसको वापस मुझे बेचना है, तो आप मेरे पास आओगे, मैं अपना यूनिट्स रीपरचेज करूंगा और आपको पेमेंट कर दूंगा। अपने यूनिट्स बेचने के लिए आपको बाहर की मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आपका जो म्यूचुअल फंड हाउस है, जो एएमसी है, जिसने आपको एलोकेशन किया था यूनिट्स के, आप उससे इंटरैक्ट करके अपने यूनिट सेल कर सकते हैं। अब ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की एक और खासियत है कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में अगर चाहे आपको परचेज करना है या यूनिट सेल करना है, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में दो इन्वेस्टर्स के बीच में कोई इंटरेक्शन, कोई किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ हद तक शेयर्स के सिमिलर होते हैं। जैसे कि शेयर्स के केस में हमें पता है कि जब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो अपने शेयर्स इशू करती है, बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। एक बार आईपीओ का प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है, कंपनी का शेयर कैपिटल फ्रीज हो जाता है। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि कंपनी हर दूसरे दिन शेयर्स और इशू कर रही है या फिर शेयर्स का बाईबैक कर रही है। कंपनी का शेयर कैपिटल एक बार फ्रीज हो गया तो कंपनी एक बैकफुट पे आ जाती है। उसके बाद इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स है वो चाहे तो उन एलोकेटेड शेयर्स का आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद बेच कर सकते हैं, जो वो शेयर्स फ्रीली लिस्टेड होते हैं अपने स्टॉक मार्केट्स में। ठीक उसी तरह क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि सपोज मैं एक म्यूचुअल फंड हाउस हूँ और मुझे अपना क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इशू करना है, तो उस फंड का एक 10 से 15 दिन का विंडो रहता है। उस विंडो के दौरान कोई भी इन्वेस्टर जिसको इंटरेस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए वो एप्लीकेशन डाल सकती है। और जैसे ही वो 10 से 15 दिन का विंडो खत्म होता है, उन म्यूचुअल फंड्स पे एक 5 से 10 साल का लॉक इन लग जाता है। उस लॉक इन पीरियड में क्या होता है, अब इस लॉक इन पीरियड के दौरान जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको यूनिट्स एलोकेट हुए थे वो यूनिट्स अपनी बेच नहीं सकते हैं। तो इस लॉक इन पीरियड के दौरान ना तो कंपनी कोई नई यूनिट्स इशू करेगा इन्वेस्टर्स को, ना फिर एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स है उनकी यूनिट्स रीपरचेज करेगा। तो ये एक लॉक इन होता है, इसको आप एक मॉरेटोरियम पीरियड भी कह सकते हैं। तो इस केस में दिक्कत ये हो जाती है कि सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मेरा पैसा तो लॉक इन की वजह से फंस गया। अब अचानक से मुझे लिक्विडिटी की जरूरत पड़ गई किसी भी रीजन से, तो मैं अपने पैसे रिकवर करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस को तो कॉन्टैक्ट कर नहीं सकता हूँ। तो इस केस में क्या होता है, बिल्कुल शेयर्स की तरह ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स भी शेयर मार्केट पर लिस्टेड होते हैं। तो ऑल्दो आप म्यूचुअल फंड हाउस को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते अपने यूनिट्स बेचने के लिए, बट इन्वेस्टर्स चाहे तो आपस में उसका खरीद बेच कर सकते हैं और एक एग्जिट पोजीशन ले सकते थे। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड्स के और टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ their investment portfolio and the basis of their income plan. So stay tuned. Thank you.